नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। आज के शस्त्र के चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, श्रीधर पाठक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा श्रीधर पाठक। क्या है? श्रीधर जो पाठक हैं वह भारतेंदु मंडल के नहीं हैं। ये किसके हैं? ये द्विवेदी युग के हैं। किसके हैं? द्विवेदी युग के हैं। द्विवेदी युग के हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की थी। किसने की थी? एक भारतीय आत्मा। मैथिली शरण गुप्त ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, सोहनलाल द्विवेदी ने, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी ने। किसने की थी? माखनलाल चतुर्वेदी ने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नाम सही है? कौन सा नाम जो है सही है? पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तार सप्तक। क्या हो जाएगा? तार सप्तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया सी। क्या हो गया? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, प्रापद्यवाद किसका पर्याय है? नई कविता का, ना केनवाद का, अकविता का, प्रयोगवाद का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ना केनवाद का। किसका है? ना केनवाद का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, आगे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? एक बूंद, सहसा उछली, आत्म नेपद, बाबा अहेरी, जय दोल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा एक बूंद सहसा उछली। क्या हो जाएगा? एक बूंद सहसा उछली जो है वो यात्रा पर आधारित रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी, एक पीली शाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा एक पीली शाम। क्या हो जाएगा? एक पीली शाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, कटरा बी आरजू किसकी रचना है? कटरा बी आरजू जो है रचना, ये किसकी रचना है? असगर बहजात की, गुलशेखरा सानी की, राही मासूम रजा की, अब्दुल बिस्मिल्लाह की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कटरा बी आरजू किसकी रचना है? ये जो है राही मासूम रजा की। किसकी है? राही मासूम रजा की रचना है कटरा बी आरजू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा सी। क्या होगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इन संस्थाओं को उनके स्थानों के साथ सुमेलित कीजिए। नगरीय प्रचारणी सभा, साहित्य अकादमी, एशियाटिक सोसाइटी, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, दिल्ली, मद्रास, काशी, कलकत्ता, वर्धा।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? नगरीय प्रचारणी सभा सबको पता है कि काशी में है। कहाँ है? काशी में। ए का 3 किस में है? ए का 3 दो को ऑप्शन में है। साहित्य अकादमी दिल्ली में। तो बी का 1 तो किस क्वेश्चन में है? डी में। किस ऑप्शन में है? डी में। एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कहाँ पर है? वर्धा में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया डी। क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अलंकारों की काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना है? भामा ने, दांडी ने, मम्मट ने, क्षेमेंद्र ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि अलंकारों की काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना है? तो वो माना है मम्मट ने। किसने माना है? मम्मट ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मम्मट किस शताब्दी के कवि हैं? मम्मट जो हैं 12वीं शताब्दी के कवि हैं। किस शताब्दी के कवि हैं? 12वीं शताब्दी के कवि हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। कौन है? मधुसूदन सरस्वती, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य, रूप गोस्वामी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा रूप गोस्वामी। क्या हो जाएगा? रूप गोस्वामी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? झूठ सच, झूठा सच, राग दरबारी, चंद्रकांता, गोदान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, पहले आएगा चंद्रकांता, फिर आएगा गोदान, फिर आएगा झूठा सच, फिर आएगा राग दरबारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? क्या है? कृष्णा सोबती की है। बिजन, आवा, जिंदगी नामा, चित कोबरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कृष्णा सोबती की कौन सी रचना है? तो कृष्णा सोबती की जो रचना है वो है जिंदगी नामा। कौन सी है? जिंदगी नामा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया सी। क्या हो गया? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है ताजमहल का टेंडर जो है किसका नाटक है? अजय शुक्ला का, स्वदेश दीपक का, सुशील कुमार का, या विभू कुमार का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा अजय कुमार का। ताजमहल का टेंडर किसकी रचना है? अजय कुमार की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? भट्ट नायक की, विश्वनाथ की, भट्ट लोल्लट की, शंकुकी की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अनुमितिवाद की अवधारणा जो है वो है शंकुकी की। किसकी है? शंकुक की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया डी। क्या हो गया? डी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हरिजन गाथा किसकी रचना है? हरिजन गाथा जो है वो किसकी रचना है? धूमिल की, नागार्जुन की, लीलाधर जुगड़ी की, आलोक धन्या की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा हरिजन गाथा जो रचना है वो है नागार्जुन की रचना।
किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की समाप्ति यहीं पे करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।